Good morning, student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new topic criminal law and civil law. अच्छा, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ होता क्या है, इसको सबसे पहले हमें समझना, तभी हम इस टॉपिक को आगे समझ पाएंगे। अब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ ये जो दोनों अलग अलग कानून हैं, लेकिन ये कानून हैं क्या, इसको ज़रूरी है समझना हमारे लिए। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो ऐसे क्राइम जिसमें मर्डर, रेप, चोरी, यानी कि जो इस प्रकार का जो क्राइम है, जो उसको सॉल्यूशन करता है लॉ जो होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? क्रिमिनल लॉ। और दूसरा क्या होता है, जैसे आपका ज़मीन का झगड़ा है, मकान का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, या अदर टाइप जो ऐसा है जिसमें क्राइम नहीं होता है, तो वो क्या आता है? दीवानी में आता है, जिसे सिविल लॉ बोलते हैं। तो दोनों ही लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लीगल सिस्टम में, इंडियन लीगल सिस्टम में इसको अलग अलग दिया गया है। तो क्रिमिनल लॉ एंड द सिविल लॉ हम आज इसमें पढ़ेंगे। द इंडियन लीगल सिस्टम डील विद बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस, यानी कि जो हमारा लीगल यानी कि कानूनी जो सिस्टम है, वो सिविल और क्रिमिनल केसेस, अभी हमने सिविल और क्रिमिनल केसेस आपको दोनों बताए। इसमें एक में क्राइम होता है, मर्डर, रेप, चोरी, जितना भी ऐसा क्राइमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो है। दूसरा क्या है, हमारा जो प्रॉपर्टीज़, मकान या अदर किसी प्रकार का जो मुकदमा चलता है, यानी इसमें डिस्प्यूट होता है, वो सिविल लॉ के अंदर में आता है। तो दोनों का अलग अलग है, हमारे इंडियन जुडिशरी के अंदर दोनों के लिए कानून अलग अलग है। क्रिमिनल केसेस आर फाइल्ड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज डन अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड लॉ। अच्छा, ये जो क्रिमिनल जो केसेस हैं आर फाइल बिकॉज, ये क्यों फाइल किए जाते हैं? क्योंकि जो हमने लॉ बनाए हैं अपने देश को रन करने के लिए, अपनी कंट्री को रन करने के लिए, वो उसके अगेंस्ट में हैं। जो एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं, मान लिया किसी को सताना, ज़बरदस्ती मनी एक्सटॉर्शन करना है, उसको धमकी देनी है, मर्डर कर दिया, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, दे आर अगेंस्ट अवर द लॉ। तो इसलिए इनके फाइल जो होते हैं केस ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। द लॉज क्लासीफाई सच एक्टिविटीज एज द क्रिमिनल ऑफेंस। एक तो क्रिमिनल जो लॉज बनते हैं क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से। सिविल केसेस आर फाइल्ड फॉर द एक्टिविटी अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड लॉ दैट क्लासीफाई सच दैट, यहाँ पे देखिए, सच एक्टिविटीज एज वायलेटिंग ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिएगा, उसमें तो बता दिया कि अगेंस्ट द लॉ है, ये भी अगेंस्ट द लॉ है। इनमें कैसे केसेज आते हैं, कैसे इशूज आते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इसमें ऐसे इशूज फाइल किए जाते हैं जो एक्टिविटीज़ वायलेटिंग द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें राइट ऑफ द इंडिविजुअल है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके डैडी की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, वो आपको फिर मिल नहीं रही है, या उससे कोई दूसरा कब्जा आ रहा है, आपका राइट है, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और अदर राइट्स हैं, तो वो उसको सेव करता है। इस लॉ का कारण ही है, इस लॉ को इसलिए सिविल लॉ कहा गया है कि जो हमारे जो नागरिकों में जो उनके नियम कानून बने हुए हैं, जिस प्रकार के मतभेद हैं, जहाँ पर राइट्स जो हैं आपकी ह्यूमिलेट हो रहे हैं, उनको ये सोल्व करता है। अब इसको देखिएगा, इसमें ए डिस्टिंक्ट ट्रायल प्रोसेस फॉलोड बाय द ट्राइंग पर्सन्स एक्यूज्ड और कमिटिंग ए क्रिमिनल और ए सिविल ऑफेंस। तो इसका अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति क्रिमिनल है या फिर सिविल ऑफेंस है, यानी कि जो इस प्रकार का जो दूसरा केसेज इशू है उसका मतलब अपराधी है, उसका क्या करता है? उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रोसीजर चलता है, एक सिस्टम चलता है, कानून लीगल लड़ाई चलती है, यानी कानूनी बहस होती है, कानून के बेस पर उसको नाप तोला जाता है। उसमें वकील, आपको पता है, बहस करते हैं क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके बाद में जब जजमेंट निकलता है तो जज उसको जजमेंट देता है। तो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसमें कुछ केसेस के बारे में आपको बताया गया है कि क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस कौन कौन से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्रिमिनल केसेस ये होते हैं और सिविल केसेस ये होते हैं। तो इसमें क्रिमिनल केसेस में सबसे पहले आप देखिएगा, क्रिमिनल केसेस में क्या आ रहा है आपका, इसमें दिया है पर्सन टू एक्टिविटीज डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज ऑफेंस, जैसे कमिटिंग ए मर्डर, थेफ्ट एटसेट्रा, यानी कि जो हमारे लॉ में, हमारे कानून में जिसको क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसे ऑफेंसेस सारे सिविल केसेस के अंदर में आते हैं। जैसे आपका इसमें दिया है, जैसे कमिटिंग मर्डर हमने अभी आपको बताया था, थेफ्ट, चोरी, रेप, ये जितने भी सारे जो केसेस आते हैं वो सब इसके अंदर में आते हैं। अब इसकी बात करें तो पहले इसी को आप पढ़ लेते हैं। दूसरा केसेस क्या है इसका क्रिमिनल केसेस में, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज लॉज्ड विद द पुलिस हु देन फाइल्स
फॉर ट्रायल इन द कोर्ट। सबसे पहले वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसे FIR भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म कहीं कहीं आ जाता है FIR क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं आप, या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में इन्वेस्टिगेशन दिया था, हम इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या किया था, उसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले उस केसेस की FIR कराई जाती है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जो पुलिस उस केस को फाइल करती है, और फाइल करने के बाद जो कोर्ट में उसकी ट्रायल चलती है, यानी कि उसकी सुनवाई होती है। इन केसेस की पहले केसेस हमने बता दिए किस प्रकार के केसेस हैं, ये आपको हमने बताया था, जिसमें जैसे कमिटिंग मर्डर, थेफ्ट, ऐसे जो भी अगेंस्ट द लॉ हैं जो डिक्लेयर किए गए हमारे कानून में, वो सारे क्रिमिनल केसेस में आते हैं। और उनका इन्वेस्टिगेशन सबसे, जब उसका आगे प्रोसीजर क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें फिर जो FIR लॉन्च की जाती है कहाँ, पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जो पुलिस फाइल करती है, और देन जो उस पर ट्रायल चलता है कोर्ट में, फिर जज उसका जजमेंट देता है। अब तीसरा प्रकार का इसमें तीसरा सिस्टम क्या है, क्रिमिनल इश्यूज में पहला है, आप थर्ड हो गया, थर्ड देखिए, द कन्विक्ट इज आइदर सेंटेंस्ड फॉर द पनिशमेंट, फाइन और बोथ। तो इसके अंदर क्या होता है, या तो उसे जेल दे दी जाती है, यहाँ तक कि फांसी भी हो जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है, और दूसरा क्या, या उस पर फाइल मतलब चार्ज भी लगा दिया जाता है कि आप पर इतना आर्थिक दंड दिया जाता है, या कभी कभी दोनों चीज़ होता है कि आपको फाइन भी भरना होता है और जेल में भी भेज दिया जाता है। तो ये इस अंदर की जो क्रिमिनल केसेज हैं उसमें ये आपका जजमेंट में आता है मोस्टली। अब थोड़ा देखते हैं हम सिविल केसेस की बात करते हैं। सिविल के पर्सन टू बी केसेस दैट इन्वॉल्व डिनियल और वायलेशन ऑफ सिटीजन्स राइट्स एटसेट्रा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एटसेट्रा। तो इसमें ये ऐसे हैं जिसमें आपके ह्यूमन राइट्स, जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन राइट हैं ऑन द बेसिस, अगर वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, सिटीजन के वो राइट्स ह्यूमिलेट हो रहे हैं, तो वो उसमें आपकी उनकी सुनवाई की जाती है। जैसे बच्चों के बारे में भी जो भी क्राइम होता है, या वुमेन के बारे में भी कोई क्राइम होता है, वो सारे सब इसी के अंदर में आ जाते हैं। दूसरा चीज़ है चाइल्ड मैरिज वेरिज, सब इसी के अंदर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, सेकंड है इसमें जब पिटीशन दिया है, जो पिटीशन का मतलब क्या होता है, जो पिटीशन यानी कि याचिका डाला है, इसको अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक इसमें भी है, इसमें भी पर्सन दिया हुआ है, पिटीशन दिया हुआ है, एक ही बात है। जब पिटीशन की बात करें तो पिटीशन का मतलब याची, जो याचना कर रहा है, जो केस लगा रहा है। द पिटीशन इज फाइल्ड ए कोर्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ बाय द विक्टिम। ठीक है, तो एक पिटीशन जो विक्टिम क्या होता है, जो जिसके साथ में ये इश्यूज बनता है, जिसके राइट्स ह्यूमिलेट होते हैं, वो क्या कोर्ट में एक पिटीशन, एक याचिका दायर करता है, यानी कि अपनी अपील दायर करता है उसके अगेंस्ट में, कोर्ट में डालता है। इसमें FIR नहीं होती है। अभी देखिए इसमें पहले FIR है, लेकिन इसमें FIR नहीं है, यहाँ सीधा कोर्ट है। यहाँ पे पहले FIR होती है क्रिमिनल वाले केसेस में, फिर फाइल करती है पुलिस उसको, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलती है। यहाँ सीधा कोर्ट में पिटीशन डाला जाता है। डिफरेंस आता है, कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है आपसे जब आगे पढ़ेंगे किसी कंपटीशन में या आपके एग्जाम में भी, तो इसका डीपनेस आपको आना चाहिए। इसका थर्ड आप देखिएगा, द कोर्ट ऑर्डर द पार्टी एट फॉल्ट टू बी कंपनसेट द एग्रीवेट पार्टी टू एट लॉस। तो इसमें जब जो जीतने वाला होता है उसको फिर कोर्ट बेनिफिट देती है, उसको, क्योंकि जीतेगा वही जो जजमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो जीतेगा तो उसको पार्टी, दूसरी पार्टी को जो गलती पर है, पार्टी जिसने उसका नुकसान किया, उसको ऑर्डर देती है कि उसकी भरपाई करे, चाहे आर्थिक भरपाई हो चाहे वैसे भरपाई करे, यानी कि उसको दंड के रूप में ऐसा कंपनसेट करना पड़ता है। इसमें जेल वेल का इतना प्राविधान नहीं होता है कि जेल का कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आज डियर स्टूडेंट हमने आज इतना ही पढ़ा है। कल की वीडियो में से आगे जो आपके टॉपिक्स हैं, आर कोर्ट्स इजीली एक्सेसिबल, क्या कोर्ट सभी जगह उपलब्ध है, क्या सभी को कोर्ट मुहैया हो जाता है, यहाँ पर दूसरे हैं। और इसके टॉपिक के साथ फिर आपका ये कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर आपको इसके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको PDF के थ्रू और उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू आपको कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ द चैनल, प्लीज़ give me a message. Your message are welcomed. Thank you. Have a nice day.